पढ़ा था। हाँ, हम लोगों ने वो पढ़ लिया था सब कुछ जो पढ़ना था, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर आज स्टार्ट करते हैं, है ना। समूह किसे कहते हैं, समूह की संरचना क्या होती है, हम लोग इसकी बात करते हैं आज। तो सबसे पहली परिभाषा है इसमें द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यदि S एक अरिक्त समुच्चय है तो यदि S एक अरिक्त समुच्चय है तो एक फलन f फ्रॉम S क्रॉस S टू S एक द्विचर संक्रिया कहलाता है। If S is a non-empty set, if S is a non-empty set, then a function f from if S is a non-empty set, then a function f from S cross S to S, then a function f from S cross S to S is called a binary operation. It's called a binary operation. अतः एक संक्रिया स्टार अरिक्त समुच्चय S पर अरिक्त समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया है। अतः एक संक्रिया स्टार अरिक्त समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया है यदि फॉर एवरी a comma b belongs to S, a star b belongs to S हो। So an operation star is a binary operation on. So an operation star is a binary operation on. So operation star is a binary operation on. Operation star is a binary operation on a non-empty set S. On a non-empty set S, if for every a comma b belongs to S, if for every a comma b belongs to S, a star b belongs to S. If for every a comma b belongs to S, a star b belongs to S. ठीक है, अगर a और b दोनों ही S के एलिमेंट हों तो a स्टार b भी S का एलिमेंट हो। समझ गए, a स्टार b भी S का एलिमेंट हो। अब इसमें आप साफ साफ देख सकते हो बच्चों कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी ऑपरेशन को बाइनरी देखना है तो उस सेट से आप दो एलिमेंट उठाओ। उस सेट से दो एलिमेंट उठाने का मतलब होता है S क्रॉस S से एक एलिमेंट उठाना, और उनमें ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट मिले वो भी S के अंदर मिले, मतलब जो A स्टार B मिले वो भी S का एलिमेंट है। जब कोडोमेन S है, सह प्रांत S है, तो रिजल्ट भी S के अंदर ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल एडिशन जो होता है ये n में एक द्विचर संक्रिया है। एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, एक द्विचर संक्रिया है।
एडिशन अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में द्विचर संक्रिया नहीं है। जिस भी ऑपरेशन को आपको देखना है कि बाइनरी है या नहीं है, आप जिस भी सेट्स पे देखना है उस सेट से दो एलिमेंट उठाओ, उनमें ऑपरेशन करो, देखो कि हर दो एलिमेंट के लिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवरी ए कॉमा बी, तो हर दो एलिमेंट के लिए अगर ए स्टार बी भी एस के अंदर आ जाए, उसी समुच्चय में आ जाए, तब तो ये ऑपरेशन उस समुच्चय में बाइनरी है, अदरवाइज बाइनरी नहीं है। अगली परिभाषा है जो कहलाती है बीजीय संरचना। बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो बीजीय संरचना या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले तो बच्चों आप यहाँ पर देखो कि परिभाषा इसकी बहुत सिंपल है कि एक अरिक्त समुच्चय S तथा उस पर परिभाषित एक अरिक्त समुच्चय S तथा उस पर परिभाषित एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं का समुच्चय एक बीजीय संरचना कहलाता है। A non-empty set S together with a non-empty set S together with one or more binary operations. A non-empty set S together with one or more binary operation defined on S. A non-empty set S together with one or more binary operations defined on S is called an algebraic structure. For example, आप देख सकते हो n कॉमा एडिशन एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, n कॉमा एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन भी, दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पर नेचुरल नंबर मिलता है, धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक मिलता है, या गुणा करने पर भी धनात्मक पूर्णांक मिलता है। z कॉमा माइनस एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है। z प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो एक या एक से अधिक आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। जैसे अगर आप इवन कोई भी ले लो, जैसे आप R ले लो, तो R में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों ही बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो एक या एक से अधिक कितने भी बाइनरी ऑपरेशंस आप रख सकते हो, और ये सब मिलकर एक नॉन एम्प्टी सेट और उस पर डिफाइंड एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना कहते हैं। उसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बैक कर दूं।
लिख लिया सर। अब बैक की क्या ज़रूरत, आपके मैसेज से पहले आ चुका है सर। पिछली वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड सर, बैक सर। पिछली वाली स्लाइड दिखाना सर एक बार सर, बैक। ये सब मैसेज आ जाते हैं तभी मैं फिर बैक कर देता हूँ, है ना। आगे बढ़े। अब लिखो लिख लिया। सर आज तो पार्टीशन ऑफ नंबर कराना था, करा देंगे। छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। पार्टीशन ऑफ अ नंबर करा देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, बीजीय संरचना के गुणधर्म, बीजीय संरचना के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो हम लोग इनके जिन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, हम लोग इसके जिन प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं यहाँ पर, वो हैं पहला संवृतता या क्लोजर कहलाता है। दूसरा है जो कहलाता है साहचर्यता या एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तीसरा है जो कहलाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथा है जो कहलाता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवा है जो कहलाता है क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब आप आ जाओ तीसरी इन पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है संवृतता या क्लोजर। यदि संक्रिया स्टार समुच्चय S पर एक द्विचर संक्रिया है, यदि संक्रिया स्टार समुच्चय S पर एक द्विचर संक्रिया है, तो S को संक्रिया स्टार के लिए संवृत कहा जाता है। अर्थात S स्टार के लिए संवृत होगा
for every a comma b belongs to S, a star b belongs to SO। तो संवृतता या क्लोजर कोई नई बात नहीं है, ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन का ही कॉन्सेप्ट है, यही है। ये पहला हो गया संवृतता। सेकंड है जो कहलाता है साहचर्यता या सहचारी संक्रिया। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता या एसोसिएटिविटी। तो इसमें आप देख सकते हो कि एसोसिएटिविटी कैसे कहते हैं, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, अगर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिविटी या साहचर्यता का मतलब है कि आप किसी भी क्रम में संक्रिया करो, रिजल्ट बराबर है, ब्रैकेट की ज़रूरत ना हो। जब दो से ज़्यादा अवयवों पे इनको संक्रिया करनी हो तो किसी भी क्रम में आप संक्रिया कर सकते हो। पहले बी और सी की संक्रिया करो, इनका ऑपरेशन करो और रिजल्ट का एक के साथ ऑपरेशन करो। ये तो आपने देखा एसोसिएटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो किसी बीजीय संरचना एस कॉमा स्टार का एक अवयव ई बिलोंग्स टू एस तत्समक अवयव कहलाता है यदि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, यदि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस है ना, जी नहीं एस, एवरी ए बिलोंग्स टू एस, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए हो। मतलब उस अवयव को, इस अवयव को किसी भी अवयव के साथ अगर आप ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट जिसके साथ ऑपरेट करोगे वही रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऐसा कोई अवयव मिल जाए तो वो तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है। और तत्समक अवयव का अस्तित्व मतलब कि वो तत्समक अवयव सेट के अंदर ही होना चाहिए, वो तत्समक अवयव सेट के अंदर ही होना चाहिए, तब वो कहलाता है उस बीजीय संरचना का तत्समक अवयव, उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हो, एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पर। जैसे Z प्लस में तत्समक अवयव 0 है। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Z, ए प्लस 0 बराबर ए बराबर 0 प्लस ए होता है। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z प्लस इज 0, आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z प्लस इज 0 है ना। तो तत्समक अवयव Z प्लस में क्या हुआ? 0। अगर आपने वही ऑपरेशन लिया MNR कॉमा मल्टीप्लिकेशन या स्टार, जहाँ A स्टार B बराबर AB प्लस BA, तो A स्टार अगर E बराबर A चाहिए आपको, इसका मतलब A इंटू E प्लस E इंटू A बराबर A चाहिए, तो E बराबर 1/2 इंटू IN होगा, 1/2 इंटू IN होगा, क्योंकि A इंटू 1/2 इंटू IN बराबर A/2 प्लस A/2 इक्वल्स टू A हो जाएगा। तो तत्समक अवयव आपको मिलेगा 1/2 गुना IN, मतलब
डायगोनल पे हाफ होगा और बाकी जगहों पर 0 होगा। डायगोनल पे हाफ होगा और बाकी जगहों पर 0 होगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर आप r प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन देखते हो, r प्लस कॉमा स्टार देख लो, r प्लस कॉमा स्टार जहाँ a स्टार b बराबर a की पावर log b हो, तो अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट दिखने के लिए अगर a स्टार b बराबर a आ गया तो इसका मतलब a रेज टू पावर log ऑफ b बराबर a आ गया, a रेज टू पावर 1 आ गया। इसका मतलब log ऑफ b बराबर 1 हो गया और b बराबर e हो गया। e का मतलब वो एक्सपोनेंशियल वाला e हो गया, आइडेंटिटी वाला e नहीं, एक्सपोनेंशियल वाला e हो गया। तो आप इसके फॉर्मूले को यूज करके कि a स्टार b बराबर a आ जाए तो b आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, या a स्टार e बराबर a आ जाए तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप इन जनरल आप इसके डेफिनेशन को यूज करके आइडेंटिटी एलिमेंट बता सकते हो। देखो a स्टार b बराबर a हो गया, अब b स्टार a बराबर a implies b रेज टू पावर log ऑफ a बराबर a implies e की पावर log ऑफ a इंटू log ऑफ b बराबर e की पावर log ऑफ a। इसका मतलब log ऑफ a इंटू log ऑफ b बराबर log ऑफ a। इसका मतलब log ऑफ b बराबर 1 और b बराबर e। दोनों तरफ से आइडेंटिटी है। b स्टार a बराबर भी a करोगे तब भी आपको b बराबर e मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं आपसे, जैसे कोई क्वेश्चन देकर पूछूं कि भाई निम्न में से क्या सत्य है। पहला इन z कॉमा स्टार में z कॉमा स्टार जहाँ a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 2 हो में तत्समक अवयव एक है। दूसरा z कॉमा स्टार में जहाँ a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ए बी हो, तत्समक अवयव एक है। तीसरा q कॉमा स्टार में जहाँ a स्टार b बराबर ए बी बटा 3 हो, तत्समक अवयव एक है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। Which of the following statement is correct? आप पहले को देखो, पहले में a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 2 है, इसीलिए a स्टार e बराबर a का मतलब है a प्लस e माइनस 2 बराबर a हो जाना, a प्लस e माइनस 2 बराबर a हो जाना और e माइनस 2 बराबर 0 हो जाना, e बराबर 2 होना। तो पहले वाले में तो आइडेंटिटी एलिमेंट 2 होगा, 1 नहीं होगा।
पहले वाले में आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है, 1 नहीं है। दूसरे वाले में ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी है। दूसरे वाले में ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी है। तो इसीलिए ए स्टार ई बराबर ए होने का मतलब है ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई बराबर ए होना, ई इंटू 1 माइनस ए बराबर 0 होना और ई बराबर 0 होना। तत्समक अवयव ई होता है, ए थोड़ी होता है ना। तो ई बराबर 0 होना, तो दूसरे वाले में भी तत्समक अवयव जो होगा वो 0 होगा, 1 नहीं होगा। दूसरा भी सही नहीं है, दूसरे वाले में भी तत्समक अवयव 0 है। रही बात तीसरे की क्यू कॉमा स्टार में, जहाँ ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 3 है, तो तीसरे वाले में ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसीलिए ए स्टार ई बराबर ए बोलने का मतलब है ए इंटू ई बटा 3 बराबर ए बोलना, और इसका मतलब ए इंटू ई बराबर 3 गुना ए, इसका मतलब ए इंटू ई माइनस 3 बराबर 0 बोलना और ई बराबर 3 बोलना। तो तीसरे वाले में तत्समक अवयव 3 है, वो भी 1 नहीं है। तीसरे वाले में भी तत्समक अवयव 3 है, 1 नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ पॉइंट होता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। है ना। तो आप देख सकते हो कि माना कि एस कॉमा स्टार एक बीजीय संरचना है, बीजीय संरचना है जिसका तत्समक अवयव ई है, जिसका तत्समक अवयव ई है। तत्समक अवयव ई है, ठीक है। किसी अवयव let S comma star be an algebraic structure, let S comma star be an algebraic structure with identity element E। किसी अवयव let S comma star be an algebraic structure, let S comma star be an algebraic structure with identity element E। Let S comma star be an algebraic structure with identity element E। ठीक है। किसी अवयव A belongs to A, S का प्रतिलोम अवयव B belongs to S होता है। A belongs to S का प्रतिलोम अवयव B belongs to S होता है यदि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और देखो, अस्तित्व एग्जिस्टेंस की बात इसलिए आती है क्योंकि अवयव भी एस के अंदर होना चाहिए और प्रतिलोम उसका भी तभी कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को तो संतुष्ट करे ही करे, बट उसके साथ साथ वो अवयव भी एस के अंदर ही होना चाहिए। एस के बाहर जाकर आप एस के किसी अवयव का प्रतिलोम नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर क्लोज्ड है तो उसके बाहर जाने की तो बात ही नहीं है। जब भी जो भी होगा तत्समक अवयव भी होगा तो अंदर ही होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए तो वो भी अंदर ही होना चाहिए। अब तो हम लोगों ने कहा किसी अवयव का प्रतिलोम ऐसा हुआ, ए का प्रतिलोम बी ऐसे कहलाता है। अगर
किसी भी बीजीय संरचना के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उस बीजीय संरचना में विद्यमान हो, if inverse of every element of an algebraic structure exists in that algebraic structure, then the algebraic structure has inverse element. तो उस बीजीय संरचना का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कहने का मतलब ये हुआ कि यदि S कॉमा स्टार के प्रत्येक अवयव का ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम S में विद्यमान हो तो S कॉमा स्टार में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होता है। यदि किसी एक अवयव का भी प्रतिलोम S में विद्यमान नहीं हो तो S कॉमा स्टार में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होता। हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। अगर एक सिंगल एलिमेंट का भी इन्वर्स नहीं हुआ तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है।